हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे भिन्न का घटाव। हाँ जी, भिन्न को कैसे घटाया जाता है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 3 भिन्नें दी गई हैं। पहली भिन्न है 5/2, दूसरी है 1/4, तीसरी है 10/3। यहाँ लिखा है घटाव, क्लियर पता है हमें घटाना है। और यहाँ पे भी जो हमारे निशान है वो माइनस के हैं, घटा के हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि इसे घटाना है। ठीक है, अगर आपको भिन्नों का जोड़ सीखना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं भिन्न को कैसे घटाया जाता है। उससे पहले की ही तरह हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है इसको हम दोबारा से यहाँ पर उतार लेंगे। 5/2 घटा 1/4 घटा 10/3। अब हम चेक कर लेंगे हमने सही से उतारा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं, स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि उतारने में यहाँ 10 लिखा होता है, यहाँ 9 लिख देते हैं, जिसकी वजह से सारा सॉल्यूशन गलत हो जाता है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लंबी सी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन हमने डाली है, ये लाइन है हमारी रफ वर्क की। किसकी है? रफ वर्क की। ठीक है, जिसमें हम रफ वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे नीचे नंबर हैं 2, 4 और 3, इनका हम निकाल लेंगे LCM। LCM बोले तो लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो 2, 4 और 3, 2, 4 और 3 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 2, 4 और 3 का L, C और M। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। अब हम इनको किससे भाग करेंगे, 2, 4 और 3 में सबसे छोटा है 2, तो हम 2 से भाग करना शुरू कर देंगे। 2 से 2 को भाग करा, 2 एकम 2। 2 से 4 को भाग करा, 2 दूनी 4। 2 से 3 को भाग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो इसको हम ऐसे का ऐसा नीचे उतार लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे है 1, 1 की हमें चिंता नहीं करनी, 1 1 1 इसको हम नीचे ऐसे ही लिखते चलेंगे। फिर है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 1 को ऐसे ही उतार लेंगे। 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2। 3 2 से भाग नहीं होगा, तो 3 को हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे आ गया 1 1 और 3। फिर से हमें 1 1 की चिंता नहीं करनी, 1 1 को हम नीचे ऐसे ही उतारते चलेंगे। यहाँ बच गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। 1 को ऐसे उतारा, 1 को ऐसे उतारा, 3 को 3 से भाग करा, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा LCM। अब आप पूछेंगे LCM कैसे आया। यहाँ पे जो 3 नंबर हैं 2, 2 और 3, इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा LCM। किसका LCM आएगा? 2, 4 और 3 का। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आते हैं, इनको गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो हमारा LCM कितना आ गया फ्रेंड्स? 12। तो हम नीचे लिख लेंगे बिना कुछ सोचे 12। तो जो LCM आया है नीचे वाले नंबर्स का, हर का, डिनोमिनेटर्स का, वो हम नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से गुना करेंगे। अब हम फ्रेंड्स 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। तो भाग करके क्या आ गया? 6। ठीक है, 12 को 2 से भाग करा, क्या आ गया? 6। 6 को किससे गुना करना है? ऊपर वाले नंबर से, 5 से। 6 गुना में 5, 6 पंजे 30, आ गया 30। तो अब हम ऊपर लिख लेंगे 30। यहाँ घटा का निशान है, तो यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स 30। अब यहाँ पर निशान है घटा का, हम यहाँ घटा का निशान लगा देंगे।
अब 12 को भाग करेंगे 4 से। 4 के पहाड़े में 12 कब आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो भाग करके आ गया 3। 3 को किससे गुना करेंगे? 1 से। 3 गुना 1, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3, दोबारा घटा का निशान है। अब 12 को हम करेंगे 3 से भाग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो हमारे पास आ गया 4। और फिर हम 4 को किससे गुना करेंगे? ऊपर वाले नंबर 10 से। 4 गुना 10, 4 धाम 40, यहाँ लिख दिया हमने 40। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार प्ले करें। 110 आपको समझ में आ जाएंगे सारे स्टेप। नीचे 12 हम ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। अब हम यहाँ कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जहाँ कोई निशान नहीं है वहाँ होता है प्लस का निशान, और जहाँ दो निशान एक जैसे होते हैं सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं उसको। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इतने पोर्शन को। 30 को हम ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। ये जमा का निशान आपको लगाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो हम 40 में 3 को जमा करेंगे। 40 जमा 3, माइनस माइनस प्लस, तो 40 प्लस 3, 3 जमा 0 3, और 4 का 4 हो गया 43, यानी कि 43, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो साइन लगता है वो लगता है माइनस का। तो ये हमारे पास आ गया 30 घटा 43, ठीक है। 30 घटा 43 बटे 12। अब दोबारा से हम नीचे 12 ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अब 30 घटा 43 करना घटा ही है, लेकिन घटा उल्टा है। बड़ा नंबर कौन सा है? 43। छोटा नंबर कौन सा है? 30। तो छोटे में से बड़े नंबर को हमें घटाना है। घटाएंगे तो हम ऐसे ही 43 में से ही 30 को घटाएंगे, लेकिन क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। 3 घटा 0 3, 4 घटा 3 1, 13, ठीक है। अगर 43 घटा 30 होता तो 13 बटे 12 उत्तर होता, लेकिन उल्टा घटा है। 30 घटा 43, तो उत्तर में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो -13 बटे 12 इसका उत्तर है। इसको एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं, जहाँ कोई निशान नहीं है वहाँ प्लस का है, ठीक है। और इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा ये है 43। 43 के साथ कौन सा निशान है? घटा का, तो उत्तर के साथ भी घटा का ही निशान लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। साथ ही मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका हल निकालें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका हल कितना आया। इसको घटाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ लवली डे एंड टेक केयर।